अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासम्। आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, बड़ी सुंदर अनुपम रचना है और ज्ञानियों का जीवन बतला रहे थे। भयों की चर्चा चल रही थी। अरे भयों की नहीं, निर्भयता की चर्चा चल रही है। कौन कहे भैया ये भय की चर्चा नहीं है, ये निर्भयता की चर्चा है क्या? ये भय की चर्चा नहीं है। सारे जनागम में, पूरी जनवाणी में निर्भय होने की चर्चा है। चतुर्गति के दुखों की चर्चा भी हो तो वो डराने के लिए नहीं होती है। अरे साहब क्या डरा दिया आपने, तो डर गए साहब, हम तो घबराहट हो रही है हमारे को। तो अरे कहाँ डर गए आप? ये जनवाणी की चर्चाएं डराने के लिए नहीं है, ये जनवाणी की चर्चाएं निर्भयता के लिए है। ज्ञानी निशंक होते हैं, ज्ञानी निर्भय होते हैं। ज्ञानियों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। ज्ञानियों को अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। ज्ञानियों को किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होती। क्या सोचिए, विचार कीजिए एक बार, क्या बात कह रहे हैं। ज्ञानियों का जीवन कितना अपूर्व है, ज्ञानियों का जीवन कितना अभूतपूर्व है। ज्ञानियों के जीवन में इस लोक संबंधी भय नहीं है, परलोक संबंधी भय नहीं है, वेदना का भय नहीं है, मरण का भय नहीं है। ये चर्चाएं तो आपके बीच में की जा चुकी है। आज तो चर्चा को एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है आरक्षा। ओ रक्षा रक्षा रक्षा, कौन किसकी रक्षा करे? हर व्यक्ति दुखी है, यह बात सोच सोच करके दुखी है। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। कौन बचाएगा मुझे? हे भगवान बचा लो, हे प्रभु बचा लो मुझे। कोई रक्षा करने वाला दिखाई नहीं देता है, बचा लो मुझे। ये कह रहे हैं ज्ञानी जीवों को आरक्षा का किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। 79 नंबर पेज पर देखिए जरा, आरक्षा भय नामक 5वें भय की चर्चा चल रही है। मिथ्या दृष्टि सोचता है कि मेरा कोई रक्षक नहीं है।
मिथ्या दृष्टि सोचता है मेरा कोई रक्षक नहीं है। मिथ्या दृष्टि सोचता है कि मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। मिथ्या दृष्टि सोचता है कि मुझे कौन बचाएगा। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, हे भगवान आप ही बचाओ, प्रभु आप ही बचाओ मेरे को, तो आप ही बचाओगे। मिथ्या दृष्टि जीव सोचता है कोई तो आओ बचाने के लिए। मिथ्या दृष्टि जीव सोचता है किसकी शरण में जाऊं। मिथ्या दृष्टि जीव यह सोचता है कि मैं किसके पास में चला जाऊं। मिथ्या दृष्टि सोचता है पुलिस की शरण में चले जाओ। मिथ्या दृष्टि सोचता है न्यायालय की शरण में चले जाओ, वकीलों की शरण में चले जाओ, मजिस्ट्रेट की शरण में चले जाओ, देवी देवताओं की शरण में चले जाओ। मुझे कोई चाहिए, मुझे कोई चाहिए, रक्षा करने वाला कोई चाहिए। अकेले में डर लगता है, आरक्षा नाम का भय। अकेले में डर लगता है, घबराहट होती है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, ओहो घर में कोई नहीं है, मैं अकेला रह गया हूँ, सारे घर के लोग चले गए हैं, मैं अकेला कैसे रहूँगा। मिथ्या दृष्टि जीव को घबराहट होती है, ऐसा लगता है भूत आ जाएगा, खा जाएगा। अंधेरी रात में अकेले यदि छत का दरवाज़ा बज रहा हो तो दो लोगों को, दो बच्चों को साथ में लेकर के ऊपर जाता है, अकेले जाते हो ये डर लगता है रात को 2 बजे कौन जाएगा। घर से बाहर निकलना हो, रास्ते में शमशान पड़ रहा हो तो डरता है ये, क्या घबराहट होती है। ये क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर आरक्षा भय के संदर्भ में। ज्ञानी जीव डरता नहीं है, अज्ञानी डरे बिना रहता नहीं है। अज्ञानी जीव रोता रहता है, अज्ञानी जीव डरता रहता है, अज्ञानी जीव पीड़ित रहता है, अज्ञानी दुखी रहता है। ज्ञानियों को भय नहीं होता है। क्या क्या गजब की बातें हैं भाई साहब हैं। मिथ्या दृष्टि सोचता है, मिथ्या दृष्टि सोचता है। अब मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है, क्या ये बतलाने के लिए भी कोई उदाहरण देने की ज़रूरत है। मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है ये बातें भी बताने की ज़रूरत है क्या। कदम कदम पे सारे ही तो चारों तरफ मिथ्या दृष्टियों का बोलबाला दिखाई दे रहा है। क्या चारों तरफ मिथ्या दृष्टि की तो दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि सोचता है, क्या सोचता है, मेरा कोई रक्षक नहीं है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप, रक्षक नहीं है, बचाने वाला नहीं है। हाय मुझे कोई दुख से बचाने वाला नहीं है, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, डॉक्टर साहब आप बचा सकते हो, वकील साहब आप बचा सकते हो, मुझे फंसा दिया गया है, झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया गया है, मेरी कोई तो रक्षा करो जी, कोई तो रक्षा करो मेरी आकर के। हे भगवान सारे के सारे देव लोग कहाँ चले गए। मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं बहुत स्वाध्याय करता हूँ, मैं बहुत पूजन करता हूँ, मैंने बहुत विधान कराए हैं, मैंने बहुत शिखर जी की वंदना की है, सारे के सारे देव लोग कहाँ चले गए। अरे मुझ जैसे धर्मात्मा पर संकट आ गया, ये देव लोग कहाँ चले गए हैं। ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि देवों को पुकारता है। क्या मिथ्या दृष्टि जीव पुकारता रहता है। कौन कौन शरण दिखाई देते हैं। माता पिता की शरण में। बच्चे देखो आप माता पिता की शरण में जाकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते, पिता की शरण में जाकर के सुरक्षित महसूस करते। प्रिंसिपल की शरण में चले जाता है, स्कूल कॉलेज में होता है तो। डॉक्टर किरण भाई शाह पुणे वाले क्या कह रहे हैं बोलो, डॉक्टरों की शरण में, आपकी शरण में आ जाएं आप तो बचा लोगे ना। क्या किसकी शरण में जाएं। देवों की शरण में चले जाओ, देवियों की शरण में चले जाओ, अम्मा माँ की शरण में चले जाओ। कहाँ कहाँ शरण दिखाई देता है भैया। इस जगत में कोई शरण नहीं है। अरे जगत में कोई शरण नहीं है। या ज्ञानी जीव विचार करता है मुझे किसी की शरण की जरूरत नहीं है। हो क्या कह रहे हैं भैया। जगत में कोई शरण नहीं है या शरण की जरूरत नहीं है। विचार करना एक बार गंभीरता से। शरण है नहीं कि शरण की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ओहो तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। संयोग सब अशरण, शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। हाय मुझे कोई दुख से बचाने वाला कोई नहीं है, मुझे अकेला छोड़ करके चले गए, बचाने वाला कोई नहीं। देखो दृश्य दिखते हैं ऐसे। जब संकट की घड़ी आती है तो मित्रों की परीक्षा होती है, जब संकट के प्रसंग आते हैं तो परीक्षा होती है, तो पता लगता है कौन सगा है, कौन अपना है और कौन पराया है। इन बातों का पता लगता है भाई साहब। अरे संकट की घड़ी में छोड़ करके चले गए, मेरे ऊपर आफत आ गई तो कोई नहीं आया, मेरे से बात करने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ घर पे इनकम टैक्स वाले आ गए तो कोई बचाने वाला नहीं, कोई घर आने वाला नहीं, कोई बात करने वाला। हम और फंस जाएंगे, हम और फंस जाएंगे, हम और चक्कर में उलझ जाएंगे, हम क्यों आपका साथ देवें।
हमारे केस चल रहा है माथे पर तो सारे सगे संबंधी लोग दूर भागते हैं। ओहो क्या करें, कौन बचाए, हैं? कोई नहीं बचाने वाला। बच्चों को माता पिता शरण दिखाई देते हैं, माता पिता को और कोई दूसरे शरण दिखाई देते हैं। सारे दुनिया भर में कहाँ कहाँ इन जीवों को शरण दिखाई दे रही है। हाय, मुझे कोई दुख से बचाने वाला नहीं है, मुझे कोई दुख से बचाने वाला नहीं है। मैं किसकी शरण जाऊं, किसकी शरण में जाऊं मैं। परंतु सम्यक दृष्टि विचारता है कि पदार्थ की सत्ता का कभी नाश नहीं होता। ओह, सम्यक दृष्टि विचारता है कि पदार्थ की सत्ता का कभी नाश नहीं होता, अतः किसी के द्वारा मेरे शरीर की रक्षा न होने पर भी, क्या लिखा है, नए है कि नहीं है बीच में, है नहीं है, नए आना चाहिए भाषा की दृष्टि से। अतः किसी के द्वारा मेरे शरीर की रक्षा न होने पर भी क्या निज आत्मा का नाश नहीं होता। ओह, शरीर की रक्षा भले ही नहीं हो रही हो, लेकिन मैं तो सुरक्षित हूँ, मैं तो अपने आप में सुरक्षित हूँ। मुझे कहाँ आरक्षा है, मुझे कहाँ भय है। ज्ञानी को भय नहीं होता, और जैसे भय होता है वो ज्ञानी नहीं होता। जैसे भय होता है, जैसे घबराहट होती है, जैसे डर होता है, वो ज्ञानी नहीं होता, और ज्ञानी को किसी बात का डर नहीं होता। ज्ञानी किस बात से डरे, किस बात से डरे? अपने उदय का विचार करता है, अपनी पर्यायों की क्रमबद्धता का विचार करता है, अपने परिणमन की स्वाधीनता का विचार करता है। ज्ञानी जीव क्यों डरेगा और किससे डरे? डरने का क्या काम है? देखो क्या कह रहे हैं, निज आत्मा का नाश नहीं होता, फिर हाय मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसा भय क्यों करूं? ज्ञानी विचार कर रहा है, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, ऐसा भय क्यों करूं, ऐसा डरूं क्यों मैं? शरीर का नाश होना तो अवश्यम भावी है। लो कर लो रक्षा, कर लो जरा। क्या रक्षा करने वाला कौन है? बचा लो, बचा लो। क्या दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, कोई न राखन हार। क्या छाबड़ा जी साहब क्या कह रहे हैं, बतलाइए। मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, शरीर का नाश होना तो अवश्यम भावी है। कितना जिएंगे और कितना जिएंगे? वैक्सीन लगा लगा करके, दोनों वैक्सीन लगाने के बावजूद भी मर रहे हैं। देश के 2 बड़े डॉक्टर क्या दोनों वैक्सीन लग जाने के बाद में मर गए। बोलो आप कौन रक्षा करे? दोनों वैक्सीन लग गई और देश के बहुत नामी 2 डॉक्टर, एक तो एम्स का डॉक्टर था दिल्ली का, बहुत बड़ा डॉक्टर, एक ये दूसरा डॉक्टर हमारे जयपुर का डॉक्टर अशोक पानगड़िया, पद्मश्री से सम्मानित। नरेंद्र मोदी जी बराबर कॉल कर रहे थे, कई बार कॉल कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी पद्मश्री से सम्मानित, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, दोनों वैक्सीन लग गई, अब बचा लो जरा, बचा लो। कौन बचाओ? के अग्रवाल डॉक्टर। सोचो जरा मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर जिनके लिए सारे मिनिस्टर लगे हुए हैं, के अग्रवाल जी को तो सब जानते हैं, हमारे इनको नहीं जानते क्या आप? डॉक्टर अशोक पानगड़िया को, मशहूर डॉक्टर जयपुर के, पद्मश्री से सम्मानित। अरे चाल से पहचान लिया करते थे, सामने से मरीज व्यक्ति चल करके आ रहा है, उसे चलते हुए देख करके, उसकी चाल देख करके पहचान लेते थे कि इसको क्या बीमारी है। बोलो आप। और अंत समय में दोनों वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो गया, और उसके बाद में न्यूरोलॉजिस्ट थे, और उसके बाद में जूझते रहे कोरोना से, इस हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल में, कैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम लग गई। प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आ रहा है उनकी रक्षा के लिए। क्या करो भाई साहब, क्या करो? कौन बचाए, किसको बचाए? बचाने वाले इकट्ठे कर लो आप, चाहे जितने लोगों को बचाने वालों को। कोई बचाने में समर्थ होगा क्या? जब आयु पूरी हो जाएगी तो बचाने में कोई समर्थ नहीं हो सकेगा। सम्यक दृष्टि ये विचार करता है शरीर का नाश होना तो अवश्यम भावी है। रिचार्ज खत्म हो गया मुकेश जी, रिचार्ज खत्म हो गया भाई साहब, आयु कर्म का क्या करो? उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं, यह विचार कर वह इस भय पर विजय प्राप्त करता है। ओ हमको कछु भय ना रे, हमें किसी प्रकार का भय नहीं है, हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। अरे कल आए चाहे आज आए मौत, और मौत तो आएगी, कौन रोकेगा?
वीतरागी भगवान टालने में समर्थ नहीं है, न रागी टालने में समर्थ है, न वीतरागी टालने में समर्थ है। आगे आने वाली चर्चा अगुप्ती और अकस्मात भय में चर्चा करेंगे और इसी तरह की चर्चाएं हैं। आगे बढ़ते हैं छठे नंबर के भय की तरफ। जरा देखिए, जरा देखिए, अगुप्ती नाम का भय। अगुप्ती, गुप्ती, गुप्त, गुप्त, हर चीज में अगुप्ती प्रकट नहीं हो जाए। अगुप्ती नाम का भय, ये क्या होता है? पता नहीं लग जाए भाई साहब, नरेंद्र बाकलीवाल जी, पता नहीं लग जाए किसी को, पता नहीं लग जाए किसी को। छिपा के रखना, बात को गुप्त रखना, विषयों को गुप्त रखना, धन को गुप्त रखना, छिपा करके रखना, किसी मैटर पर, किसी प्रसंग पर छिपी रहनी चाहिए बात, पता नहीं लग जानी चाहिए। अरे यही तो कह रहे हैं, ये जो डर है, बात खुल नहीं जाए, बात प्रकट नहीं हो जाए, लोगों को पता नहीं लग जाए, क्या कह रहे हैं? इसका नाम है अगुप्ती नाम का भय। लेकिन ये कह रहे हैं, जरा सुनो, बहुत सुंदर पंक्ति है जैन शतक के अंदर, बड़ा गजब का श्लोक लिखा है इसके संदर्भ में। जैन शतक में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिस भूमिपति राजा आदि के पास दृढ़ किला बना लेवे, कोट बना लेवे, परकोटे बना लेवे और उसके अंदर उतर जावे, तहखाने में उतर जाए, अंदर नीचे चले जाए। अरे भाई साहब, क्या क्या बातें कही है। शास्त्रों को खोल करके देखते हैं, पद्य को पढ़ते हैं, किस्सों को पढ़ते हैं, प्रसंगों को देखते हैं, ज्ञानी विद्वानों की लिखी हुई पंक्तियों को देखते हैं, हृदय रोमांचित हो उठता है, हृदय खिल जाता है हमारा, मजा आता है देख देख करके। बचा लो, बचा लो। अगुप्ती भैया, हम तो सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हो आप? नहीं नहीं भैया, चारों तरफ पर कोटे बना लिए, साथ साथ तहखाने बना लिए, उसके अंदर उतर गए। क्या क्या? उसके अंदर उतर गए, नीचे उतर गए, खोजने लगे, देखने, अब तो कोई नहीं, अब तो कोई नहीं। और सद्दाम हुसैन साथ साथ डुप्लीकेट खड़े कर लिए अपने। अब बताओ, अब पहचानो मैं कौन हूँ। रावण बन जाता था, दूसरा भेष बना लेता था और बना करके सोचता था कि वो अब तो कोई नहीं, अब तो कोई नहीं है भाई साहब। सुनाता हूँ, देखो जैन शतक का एक छंद, क्या मेरे मम्मी जी ने निकाल करके सामने रख दिया, देखो जरा। लोहमाई कोट के ई कोटन की ओट करी, कांगुरे न तोप रोपी राखो पट भेरी के, इंद्र चंद्र चौकायत चौकस है चौकी देहूं, क्या चहु रंग चमू रहूं और रहो घेरी के, तहाँ एक भोहिरा बनाए बीचे बैठी पुनी। क्या क्या शब्द दिए गजब के। तहाँ एक भोहिरा बनाई बीचे बैठो पुनी, बोलो मती को जो बुलावे नाम टेरी के, ऐसे पर पंच पाती रचो क्यों न भांति भांति, कैसे हूं न छोरे जम देखो हम हेरी के। हेर लिया, हेरना पुरानी भाषा है सारी। यमराज जब आता है तो ढूंढ लेता है, हेर करके निकाल लेता है। कहीं भी जाकर के छुप जाओ और कोई यदि तुम्हारे को पुकारे तो बोलो मत। और कैसा कैसा परकोटा बनाया है, जरा सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। एक लोह में किला बनाई है। किसने? मैंने लिया था कि थोड़े दिन पहले, हाँ थोड़े समय पहले लिया था किसी प्रसंग में। एक लोह में किला बनवाई है, उसे अनेक किलों से घिरवा दीजिए। कैसा कैसा किला बनवाया है सोचना। राजेश अजमेरा जी था, लोहमय किला बनवाया, लोहे का किला है, और उसे चारों तरफ अनेक किलों से घिरवा दीजिए और किलों के ऊपर तोपें रखवा दीजिए, तोप रखवा दिए सारे किलों के ऊपर। और चंद्र और इंद्र जैसे पहरेदारों को चौकन्ने होकर के पहरे पर बिठा दीजिए। सूर्य चंद्रमा जैसे चौकीदार बैठा दिए, पहरेदार लगा दिए, और किवाड़ बंद कर लीजिए और किले के चारों ओर चतुरंगिनी सेना का घेरा डलवा दीजिए किले के चारों तरफ। और आप उसके भीतर ही भीतर के लोहमय किले के तलघर में जाकर बैठ जाइए। क्या कह रहे, उस लोहमय किले के भीतर ही भीतर जाकर तलघर में जाकर के बैठ जाइए और कोई चाहे कितनी भी आवाजें लगाए आप बोलिए तक नहीं। इसी प्रकार के और भी कितने ही झूठे इंतजामों का ढेर लगा दीजिए, पर यह हमने खूब खोज कर देख लिया है कि मृत्यु यमराज कभी भी आकर के छोड़ता नहीं है। ओहो,
गुप्त हो गए हम तो, छिप गए। तो अब देखते हैं, अब देखते हैं। अरे मौत को चकमा देने के कितने भी प्रयास करो, बच नहीं पाओगे। वो यमराज की कहानी सुनाता हूँ मैं, सबकी सुनी हुई है, क्या सुनानी है। ऐसी है हालत भाई साहब, कितना भी सोचते रहो ऐसा हो जाएगा, अरे बचा लेंगे, ये मेरे को बचा लेंगे। ये कह रहे हैं भाई साहब अगुप्ती नाम का भय। जरा देखना क्या कह रहे हैं। 79 नंबर पेज, अंतिम पंक्तियों की चर्चा चल रही है। जिस भूपति माने राजा के पास, क्या, जिस भूपति माने राजा के पास दृढ़ किला आदि न हो, राजा के पास में नहीं हो, तो वह डरता रहता है, घबराहट रहती है। चेस खेलते हैं ना, चेस, तो चेस खेलते समय किला बना देते हैं, एक बीच में किंग होता है और इधर ये बना दिया, इधर घोड़ा रख दिया, इधर एलिफेंट है, इधर ऊंट खड़ा कर दिया, ऐसा करा दिया, एक किला बना करके उसको सुरक्षित कर दिया। तो टूटेगा नहीं क्या ये किला? है, ये किला टूटेगा नहीं, इसको कोई तोड़ने वाला नहीं होगा। ये कह रहे हैं दृढ़ किला आदि न हो तो वह डरता रहता है, परंतु सम्यक दृष्टि ऐसा विचारता है कि मेरे कोट, किला, खाई आदि नहीं है, तो इसमें मेरी कोई भी हानि नहीं है। क्या फर्क पड़ गया यदि मेरे कोई किला नहीं है तो? मैं स्वयं अपने चैतन्य रूपी वज्र के किले में निवास करता हूं। मेरे अनंत गुण रूपी साथी, मेरे अनंत गुण रूपी सहयोगी, मेरे असंख्यात प्रदेश रूपी महल में सदा काल मेरे साथ में रहते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, जाते मिले समाज सब, अनंत गुण संपदा और अनंत गुणों का समाज सदा काल मेरे साथ में रहता है। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी विचार करता है, क्योंकि मैं सत्य स्वरूप हूँ, ओहो, आदि अंत रहित हूँ। सम्यक दृष्टि क्या विचार कर रहा है? मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं आदि अंत रहित हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ, और रूप रस गंध स्पर्श रहित होने से संसारी जीवों की दृष्टि में नहीं दृष्टिगत होने वाला हूँ। ओहो, मेरे में रूप नहीं है, मेरे में रस नहीं है, मेरे में गंध नहीं है, मेरे में वर्ण नहीं है। मैं यदि रूप रस गंध वर्ण से रहित हूँ तो संसारी जीवों की दृष्टि में दृष्टिगोचर होने वाला नहीं हूँ। इसलिए ये जो कह रहे हैं अगुप्ती का जो भय है, कोई व्यक्ति मुझे देख ही नहीं सकता है, क्योंकि लोग चरम चक्षुओं से देखते हैं और मैं अमूर्तिक तत्व हूँ, तो मुझे अगुप्ती का भय नहीं हो सकता है। किस बात का डर? गुप्त माने छिपा हुआ, अगुप्त माने प्रकट हो जाना। धन छिपा हुआ है, पता नहीं लग जाए, पता नहीं लग जाए, ये घबराहट है। किसी को पता नहीं लग जाए मैं कहाँ हूँ, कोई व्यक्ति आकर के मुझे मार देगा। ये कह रहे हैं भाई किसी को पता लग ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया रूप रस गंध वर्ण को देखती है और मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम असद्दम जानवलिंग गहणम जीवम निर्दिष्ट संठाणम। ओहो, पंच परमागमों के अंदर सब जगह है गाथा। क्या कह दिया? चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण, इसे यह अनिर्दिष्ट शब्द है। अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम असद्दम जानलिंग गहणम जीवम निर्दिष्ट संठाणम। अनिर्दिष्ट वाली गाथा, अवक्तव्य की, अव्यक्तव्य की के बोल वाली गाथा, अलिंग ग्रहण के बोल वाली गाथाएं। अलिंग ग्रहण के 20 बोल, 172 गाथा प्रवचन सार के अंदर, समय सार 49 नंबर गाथा है, सब फटाफट। लेकिन देखो चर्चा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैं तो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हूँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।